चलिए, तो कहाँ तक पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में? So variation of conductance with concentration. तो उसके लिए अपन ने जस्ट ग्राफ बनाए होंगे या कुछ हेडिंग ही डाली थी? So graphs बनाए थे. ओके, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। पहले उसका समझते हैं कि ऐसे ग्राफ्स क्यों। तो यहाँ था कंडक्टेंस और नीचे था अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और ये ग्राफ दो के लिए अलग अलग था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बहुत कम वेरी हो रहा था, ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना होता है? 10⁻⁴ और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐसे नीचे जा रहा था। इनका अल्फा कितना होता है? 1 से काफी कम या 1 से कम, बस 0 और 1 के बीच में? 0 1। हाँ, चलो। तो अब, और ये वाले पॉइंट को क्या लिखा था यहाँ वाले को? लैम्डा एम इनफाइनाइट, है ना? Yes, sir. तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको। चलिए, अब यहाँ पे अपन पहले समझते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा क्यों आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा ग्राफ क्यों आता है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि ऐसा ग्राफ क्यों है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सी अबोव ग्राफ, ऊपर वाले ग्राफ का, ग्राफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ जी, तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई बताना चाहता है क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है? कोई भी बताना चाहता है तो? सर उसमें जो आयन होता है उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो मतलब टूट जाता है। ओके, तो कंसंट्रेशन बढ़ने पे क्या टूटने की लिमिट बढ़ती है कि घटती है? So घटती है. हाँ, तो इसका जैसे एग्जांपल देखो, जैसे CH3COH, CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसको डाला पानी में, तो ये देखो CH3CO माइनस एक्वस और ये बना H प्लस एक्वस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया मान लो K, तो ये C माइनस सी अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया। K इक्वस टू कितना होगा? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन। ये कितना होगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C टाइम्स 1 माइनस अल्फा, ये C कैंसिल आउट हो गया, तो K इक्वल टू कितना हो गया? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा 1 से छोटा होता है तो 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा को नेगलेक्ट कर सकता है Yes. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर, Square. अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट K अपॉन C। C. तो ये K है, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ओनली ऑन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, है ना? हाँ, तो अभी देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, K की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये C बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी, अल्फा भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। Yes, sir. तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एज C इंक्रीजेस अल्फा क्या होगा? डिक्रीज होगा, और अल्फा डिक्रीज होगा तो क्या होगा? आयंस में टूटने का लिमिट बढ़ेगा कि घटेगा? घटे घटेगा। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि लैम्डा भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. भाई आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। तो अपन दूसरे ऐसे बोले कि एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? Sir बढ़ेगा. सोचो, डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? घटा रहे. हाँ, घटा रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा, और लैम्डा भी बढ़ेगा। बढ़े.
तो यहाँ से देखो इस तरफ जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो देखो मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सप्लेनेशन। लिख लिया आपने? यस No, sir. हो गया लिख के? यस सर। हाँ, तो ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे लैम्डा डिक्रीज हो रहा था, वो अपने को यहाँ से भी दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या आपको क्या लगता है क्यों डिक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा है? उधर तो ऑलरेडी पूरा टूटा हुआ है, तो टूटने का वाला तो कोई बात ही नहीं है। जैसे HCl है, HCl तो पूरा H प्लस और Cl माइनस पर टूटा हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं चेंज हो रहा है? या क्या चेंज क्यों हो रहा है बेसिकली? यहाँ तो कांस्टेंट रहना चाहिए था। इसका रीजन क्या है? देखो थोड़ा अलग टाइप का रीजन है इनका। इनका ऐसा समझो कि मान लो ये Na+ है, एक बार कम कॉन्सेंट्रेशन थी तो Cl माइनस इसके अगल बगल कम रहे होंगे, और ये मान लो माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। इसको जाना तो यहाँ है ना, खुद को चल के। यस Na+ को जाना कहाँ है? माइनस वाले साइन पे, मतलब कैथोड की तरफ जाना है। तो जाने में इसको दिक्कत ना हो, ये Cl माइनस इसको जाने देंगे कि रुकावट पैदा करेंगे? रुकावट। हाँ, क्योंकि यहाँ क्या है, देखो ये अट्रैक्शन हो रहा है प्लस माइनस के बीच में। अब जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, कॉन्सेंट्रेशन मान लो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है, तो अब क्या होगा, इसी कंटेनर में ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, यहाँ पे Na+ के अगल बगल इस बार और ज्यादा Cl माइनस आ जाएंगे, Yes, sir. और ज्यादा आ जाएंगे। तो पिछले मुकाबले में जाना, पिछले के कंपैरिजन में जाने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी कि इजी होगा इस बार? So, sir, दिक्कत होगी। थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखो दिक्कत हर किसी की भी पता करें ना तो दिक्कत लगती है, बट ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गई है ना। एक अमेरिका वाले रहने वालों को भी लाइफ में दिक्कत चल रही है, इंडिया के रहने वालों को भी दिक्कत चल रही है, बट दिक्कतों का लेवल अलग अलग है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले के बेचारे के लिए दिक्कत ये कि पहला टूट जाए, है ना। यस पहुंचने की तो बात दूसरी बात है, पहले की टूट तो जाऊं मैं, उसके लिए प्रॉब्लम है। यहाँ की टूटा तो हुआ है, मेरे जाने में रास्ते में क्या दिक्कत है, रास्ते कैसे है ना। इसको अपन आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ये करने पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। थोड़ी सी डिक्रीज होती है, इसका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो Decrease. जाएगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, तो इस कारण देखो इस ग्राफ में ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा ऑलमोस्ट। इनफैक्ट अपन न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए तो कांस्टेंट ही ले लेंगे अपन, बट थोड़ा सा फर्क पड़ा है, वो इस कारण फर्क पड़ रहा है क्योंकि आयनिक मोबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है। ऐसा होता नहीं कि कहीं एकदम किसी इंडिया के इंटीरियर कोने में कोई बच्ची होगी जिसको, या ऐसे समझो अफगानिस्तान पता है आपको, उसमें वहां पे तालिबान का रूल आ गया है, ये आप Yes, जानते हो, yes. अखबार वखबार पढ़ते हो। Yes, sir. तो वहां पे अब बच्चियों को स्कूल जाने में दिया नहीं जाता। तो वहां पे तो उनकी प्रॉब्लम तो ये है कि स्कूल पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, और यहाँ दूसरे एक बच्चा है कि पढ़ाई तो चल रही है बट ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। आर यू गेटिंग माय प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला कहानी होगी, सब है बट फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वालों के लिए अलग हिसाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। सर आयनिक मोबिलिटी मतलब? आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है ये आयन का, ये कैटायन का, ये कैथोड पे जाने का जो क्या होता है, जाने का स्पीड समझ लो, या कितने आसानी से जा पाएगा। आयन जो मोबाइल होगा ना, यहाँ बेसिकली
कंडक्टेंस सिर्फ इसके चार्ज से थोड़ी ना होगा, ये यहाँ पहुंचेगा तभी तो चार्ज कंडक्ट होगा, है ना। तो इसके जाने में भी तो आसानी होनी चाहिए। यस। तो यहाँ प्रॉब्लम है कि जाने में आसानी है कि नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है कि पहले आयन तो बने, टूटे तो सही पहले, ऐसा। चलिए अभी देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इसी में ही कंटिन्यू कर देना। अपने को क्या पता करना है, अभी देखो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए मुझे लैम्डा एम इनफाइनाइट पता करना है। क्या पता करना है? लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो यदि आपको किसी कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ पे दे रखा है, आपको लैम्डा का वैल्यू पता है, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट पता कर सकते हो। यदि आपको और कोई डेटा नहीं दिया है तो अपन इसी को ही सत्य मान के, क्योंकि इसको ऊपर वाला ग्राफ मान लेंगे, ऊपर वाला ग्राफ मान लिया तो वैल्यू कांस्टेंट हो गई, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होगी, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, इस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिखना एक बात, अकॉर्डिंग टू, एक कोई साइंटिस्ट था डी बाय करके, डी बाय हकल थ्योरी, डी बाय हकल थ्योरी कि लैम्डा एम है वो किसके बराबर, लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस क्या है, अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है उस टाइम पे, कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा कि सबसे कम होगा। एक बात बताओ, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उस टाइम कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा कि सबसे कम होगा? कम। Come. सोच के बोलो। ज्यादा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो ग्राफ में तुम ये पॉइंट पे हो कि ये पॉइंट पे हो, फर्स्ट पॉइंट पे हो कि सेकंड पॉइंट पे हो? The first point पे. फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे तो मैक्सिमम होगा ना। Yes. हाँ, तो इससे आप कैसे पता कर सकते हो, आप काफी मैथ्स वाले बच्चे बैठे हो, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग, इस टाइम खुला है बट इवनिंग अभी भी है। तो देखो इनके लिए आराम से समझिए कि किसी को आपको जगह पे ये लैम्डा एम है और ये अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। सिंपल मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आपको किसी दो पॉइंट्स का ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, अंडर रूट ऑफ C1 और ये लैम्डा 1, ऐसे अंडर रूट ऑफ C2 और लैम्डा 2 ये दे रखा है। तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, Yes, sir. सभी लोग लिख सकते हो। तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, तो फिर उसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हो, Yes, sir. और एक्स्ट्रापोलेट करके ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो। जब कितना है, C की वैल्यू 0 पुट कर लो, है ना। इससे आप इक्वेशन लिख सकते हो क्या, लैम्डा इक्वल्स टू m इंटू अंडर रूट ऑफ C प्लस कितना हो गया C। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या पुट कर लो, 0, C की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू पुट आ जाएगी, C मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 0 पुट करना है, गलती से लिख लिया, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0, तो उस टाइम लैम्डा m इनफाइनाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा, बोल सकते हैं अपन। Yes, sir. बस ये हो गया मामला। आपको करना क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है, ये लैम्डा एम इनफाइनाइट ये वाले पॉइंट का। तो वापिस बोल रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दो पॉइंट से इक्वेशन लिख लो, स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख ली, उससे आप क्या कर लो, उसमें फिर C की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये कब है, जब आपको दो पॉइंट्स दे रखे, ये तब है जब आपको दो पॉइंट्स दे रखे, एक ही पॉइंट दे रखा है तो एक ही पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट पे जो लैम्डा है वही मान लो, उसको कांस्टेंट मान के कर लूंगा, समझ में आई बात। एक पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन नहीं लिख सकते ना। No, sir. हाँ, तो यहाँ पे लिखना, नोट करके लिखना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जो मोलर कंडक्टेंस चेंज हो रहा है वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है, कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम यदि आपको 2 पॉइंट्स के लिए नहीं दे रखा है तो आप एक पॉइंट पे जो लैम्डा है वही मान के आप कांस्टेंट मान के कर दो, बट 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप उनको क्या कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट कर लो, यहाँ आगे तक यहाँ स्ट्रेच कर लो और ये वाला पॉइंट निकाल दो। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट तो अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के तो लिए निकाल लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैलकुलेशन कैसे करें? लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई आइडिया? यहाँ तो ग्राफ तो ऐसा जा रहा है, यहाँ तो 2 पॉइंट भी पड़े हैं तो भी नहीं पता कर सकता, ये पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट पता दे रखा है तो अपन पता कर सकते हैं नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही नहीं है। समझे? Yes, sir. ये वाला यहाँ तो ये वाला पॉइंट से नहीं कर सकता हूं तो क्या किया जाए फिर इधर? तो लिखना कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या कहते हैं, कोई सा लॉ यूज किया जाता है? पढ़े लिखे लोगों बताओ जरा, कौन सा लॉ यूज किया जाता है? ऐसे केएल राहुल टाइप का लॉ है, पता है आपको? कोलराउस लॉ। हाँ, अपने अपन बोलेंगे उसको केएल राहुल लॉ, वो बोलने में ही नहीं आ रहा है, क्या बोले? Colruyt. हाँ, तो कोलरोच लो, कोलरास लो, पता नहीं जो भी है, उसकी मदद से अपन क्या निकालेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखिएगा, ये जो स्क्रीन पे लिखा है वो लिख लिया? से नीचे थोड़ा सा। चलिए लिखिए फिर। ये लो क्या है, कोई बताएगा क्या है लो? हिंदी में हाँ हिंदी में बोल दो। सर दो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाला जाता है ना? यस सर। ये तो आप मेथड बता रहे हो बेटा, खुद लो क्या बोलता है? किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य से मोलर चालकता धनायन और ऋणायन का योग के बराबर होता है। इसके बोलते टाइम बीच में सांस ली थी? थोड़ा। ओके ठीक है, कतई में का निकल ही गई ये तो। चलो सही बोल रहे हो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी का मोलर कंडक्टेंस या किसी आयन का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंडक्टेंस वो डिपेंड नहीं करेगा कि बाकी वालों का क्या कंडक्टेंस है। बात समझ में आई? कि अपना क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उस टाइम पे बाकियों का कितना कंडक्टेंस है उससे वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात समझो, जैसे कि ये कंटेनर है, इसमें Na+ पड़ा है, Cl- पड़ा है, और भी कोई H+ पड़ा है, K+ पड़ा है। ये Na+ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें बगल के कौन आयन है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये बोला है ये भाई साहब ने। तो पहले लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो मेरे साथ। At infinite dilution, each ion makes a definite contribution towards the molar conductance of solution irrespective of presence of other ions.
तो ये बोलना चाह रहा है, देखो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे समझ रहे हो बात, कि जब क्या है बहुत ज्यादा कम क्या हो तुम्हारा, क्या कहते हैं, सॉल्यूट हो, तब हर एक आयन अपना कंट्रीब्यूशन पूरे सॉल्यूशन का जो लैम्डा एम है कंडक्टेंस है, उसमें एक पर्टिकुलर आयन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। इसके अलावा और कौन आयन पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि मैं वापिस बोल रहा हूँ कि Na+ का अपन मोलर कंडक्टेंस दे रखे हैं कहाँ पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na+ का। तो ये वैल्यू मान लो कितनी आ रही है, x वैल्यू आ रही है। तो जब K+ था तब भी x आएगी, और आयन यदि मान लो पड़ा है, H+ है इसके साथ में, तब भी इसका कंट्रीब्यूशन, ये वैल्यू कितनी रहेगी, x ही रहेगी। OH- पड़ा है, ये सारे पड़े हैं, कोई दुनिया भर के कितने भी आयन पड़े फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक इसका जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहेगा, x ही रहेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये बोला गया, सबको समझ में आ गई ये बात? हाँ, तो अब इससे इसका काम क्या है, कैसे करेंगे, तो लिखना है इसकी एप्लीकेशन ऑफ कोहरास लॉ की उपयोगिता, एप्लीकेशन ऑफ ऊपर वाला लॉ। तो पहला तो उपयोगिता वही है जिसके लिए अपन जरूरत पड़ी थी, क्या जरूरत पड़ी थी, किसका कंडक्टेंस निकालने की, स्ट्रॉन्ग की कि वीक की? So weak key. वीक वाले का लैम्डा एम इनफाइनाइट। ऐसे नहीं कि स्ट्रॉन्ग वाले का नहीं निकाल सकते, स्ट्रॉन्ग वाले का भी निकाल सकते हो, बट स्ट्रॉन्ग वाले के लिए मेरे पास दूसरी मेथड्स भी है। वीक के लिए कोई दूसरी मेथड नहीं है, सिर्फ यही वाली मेथड है। तो लिखना लैम्डा एम इनफाइनाइट, माइक बंद कर दो, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे करेंगे वीक का, मान लो अब क्वेश्चन समझो कैसे दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, ये बोर्ड में पूछा जाता है, तो मैं भी पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लो आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COH। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है, यस Yes, sir. तो इसका डायरेक्ट तो मैं कर नहीं सकता, तो क्या करना है, ये पता करना है मेरे को। गिवन क्या क्या है, दे क्या क्या रखा है आपको, आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ, यदि CH3CO- का दे रखा होता और लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H+ का दे रखा होता, कोई दिक्कत थी क्या फिर? नो सर। तो इस टाइम पे क्या हो जाता, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COH किसके बराबर हो जाता, दोनों का ऐड कर लो, है ना। लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3CO- और क्या हो गया, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H+, बट इतना सीधा भी देते नहीं है वो। यस सर। तो ये तो हो गया टाइप 1, टाइप 1। टाइप 2 में मान लो गिवन आपको कुछ और है, क्या गिवन है देखो, कि आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3CONa दे रखा है, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl दे रखा है, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl दे रखा है। अब देखो ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है? स्ट्रॉन्ग वीक भी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग की मदद से मैं वीक का निकालूं। अभी बताओ, इसकी मदद से ये डेटा दे रखा है और मुझे लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COH निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? CH3C को और HCl को ऐड कर। देखो फाइनली ये चीज आनी चाहिए कैसे भी करके, है ना, ये आएगी तो ये अपने आप आ जाएगा। यस सर। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि पहले लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ किसका लिख लें, CH3CONa का, H और फिर N यहाँ से प्लस क्या कर दूं, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ किसका कर दूं, HCl का, है ना, यस सर। और फिर माइनस माइनस क्या कर दूं, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl। ये सबको समझ में आई बात, Yes, sir. सभी लोगों को? यस सर। कोई है जिसको नहीं समझ में आया? सर आ गया। आ गया, तो ये लिखो और फिर अगला क्वेश्चन लिखो।
हो गया सर। हो गया, ठीक है, बुरा काहे मान रहे। टाइप 3 वही CH3COH का ही निकालना है, और आपको गिवन है लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ वही CH3CONA, और किसका दे रखा है लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H2SO4 दे रखा है मान लो, और लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Na2SO4 दे रखा है। आप बताओ। सर तीसरा एम इनफाइनाइट CH3CO तीसरा वाला चीज Na2SO4, फर्स्ट वाले को 2 से इंटू करेंगे फर्स्ट और वाले को 2 से इंटू second करेंगे वाले को या yes sir, और सेकंड वाला फिर प्लस करेंगे और थर्ड वाला माइनस। बिल्कुल चल जाएगा उससे भी, या ऐसा भी कर सकते हैं, वो 2 टाइम्स का जवाब आ जाएगा। तो मैं लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COH निकालना है, 2 टाइम्स लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COH नहीं निकालना है। ये बात समझ में आई? यस ये निकालना है, ये नहीं निकालना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस ये कर दूं, ये आधा कर दूं, और ये माइनस टाइम आधा कर दूं, समझ में आ जाएगा, हो जाएगा काम। Yes, sir. ये सब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? सर आधा क्यों किया? आधा क्यों किया? पूरा लिखता तो गड़बड़ हो जाती। देखो ये देखो, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COH सॉरी CH3CONA माइनस सॉरी प्लस ही लैम्डा एम इनफाइनाइट अब क्या हो गया तुम्हारा H2SO4, और माइनस मान लो कर लो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Na2SO4। ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा है? तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे कितना है, H प्लस किसमें है, इतना 2 H प्लस है, यस तो 2 टाइम्स लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ क्या हो गया तुम्हारा H प्लस। मुझे एक चाहिए H प्लस की 2 चाहिए? एक चाहिए। तो एक चाहिए तो इसको आधा करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ये बात समझ में आई? ये आप एक काम करो, सबको है ना लिख के देख लो, सबको आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लो। इतने पूरे से रिजल्टेंट आयन सिर्फ इतना आना चाहिए, इस पूरे से रिजल्टेंट आयन कितना आना चाहिए तोड़ के देख लो सबको। लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3CO माइनस आना चाहिए, और प्लस क्या आना चाहिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H प्लस। इन्हीं को ही जुड़ के किसके बराबर होगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COH। सिर्फ इन दोनों से इतना ही बचना चाहिए, ये दो बचेगा तब सही है। आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर लो इसी में ही। अभी तक मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल रहा था, आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ MgCl2। MgCl2 क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? Strong. सॉल्ट है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये कैलकुलेट करना है आपको। गिवन क्या है, गिवन है आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ MgSO4, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl, और दे रखा है आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H2SO4। फटाफट बताओ जरा। ऐसे एडजस्ट करो ताकि फाइनली लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Mg प्लस आए, प्लस 2 टाइम्स लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस आए। सर फर्स्ट वाला फिर माइनस सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड वाले को उससे माइनस करेंगे। थर्ड वाले को बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। पहला वैसा का वैसा लिखो, फिर 2Cl2 चाहिए ना आपको, है ना, ये 2Cl चाहिए ना, ये प्लस और ये 2 टाइम्स कर दो, और माइनस अपने आप आ जाएगा। 2H प्लस आया है, वो नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना कर दूं तो हो जाएगा काम। यस सर। ये सब लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ये आता है ऐसा, बोर्ड में भी आ सकते हैं और ऊपर भी आ सकते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।
आसान है काफी चीज। तो ये थी पहली इसकी उपयोगिता। तो दूसरी उपयोगिता, सेकंड एप्लीकेशन क्या है लिखना, टू डिटरमाइन अल्फा। अल्फा और अल्फा किसके लिए डिटरमाइन करना होता है, वीक का पता नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग का नहीं पता होता। स्ट्रॉन्ग का तो पता ही है, अल्फा कितना होता है, 1 होता है ना। यस। तो टू डिटरमाइन अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये एक फॉर्मूला होता है, देखो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये इक्वल्स टू कितना होता है, अल्फा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाए हम कि लैम्डा एम इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा एम है कि लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट है। तो इन दोनों में कभी कंफ्यूज होए तो कॉमन सेंस लगा देना, लैम्डा एम इनफाइनाइट बड़ा होता है कि लैम्डा एम बड़ा होता है, लैम्डा एम इनफाइनाइट बड़ा होता है कि लैम्डा एम बड़ा होता है, लैम्डा एम इनफाइनाइट लैम्डा एम इनफाइनाइट। हाँ बड़ा होगा। तो हमेशा अल्फा क्या होगा, 1 या 1 से छोटा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 से छोटा ही होगा। तो हमेशा लैम्डा एम इनफाइनाइट को नीचे और लैम्डा एम ऊपर, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेट कैसे करना है, ये वाली चीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय एक और लो, ये अभी सीखे अपन कैलकुलेट करना। ये वाला कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये तो अपन वो चीज लिखे थे, ना 2000 हाँ एक कप्पा इंटू 1000 बाय एम, एम। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ बताओ ये कप्पा का यूनिट किसमें है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स की सीमन किसमें है, मीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो ये इस मेथड से कैलकुलेट कर लूंगा, नीचे ऐसे कर लूंगा, और अपन क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। एक और कर सकते हैं, अल्फा दे रखा हो, लैम्डा एम इनफिनिट कैसे भी कैलकुलेट करवा दिया, यहाँ से मोलरिटी पूछ सकते हैं या फिर कप्पा निकलवा सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। तीसरी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन लिखिएगा, टू डिटरमाइन KSP। KSP क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं KSP को, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बोला जाता है शायद, पता नहीं। तो ये किसके लिए होता है, जिसका PPT बनता है ना, AgCl हो गया, क्या कहते हैं AgBr हो गया, ये सारी चीजें थी जो इनके जिनका PPT बने, प्रेसिपिटेट बने, उनके लिए KSP डिफाइन किया जाता है। इनको बोलते हैं फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब ये देख के तो कईयों ने कान खड़े कर दिए होंगे कि ये लिखा है इससे ही हमें समझ नहीं आएगा। स्पेरिंगली का वर्ड क्या होता है, मतलब क्या होता है, जितना तुमने अंग्रेजी पढ़ी उससे क्या लगता है, कम सॉल्युबल कि ज्यादा सॉल्युबल, कम सॉल्यूबल। कम सॉल्युबल, है ना। तो ये जो PPT जिनका बनता है ना, AgCl हो गया, AgBr, ये पानी में कम सॉल्युबल होते हैं कि ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, कम सॉल्यूबल। कम सॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल कम सॉल्युबल होते हैं। तो इनका भी अल्फा कितना होता है, कितना होता है, अल्फा 1 होता होगा कि 0 के आसपास होता होगा, 0 के आसपास। अब आपको चौंकाते हैं, इनका भी अल्फा कितना होता है, 1 होता है। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कोई समझाएगा मुझे कैसा क्यों होता है, आयन टूट जाते हैं। आयन टूट जाते हैं, तो आयन आगे टूट जाते हैं, गजब बात नहीं कर रही है, मतलब Ag+ आगे टूट के किसमें टूटेगा, आयंस में टूट जाता है कि आयन से टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाता है। तो फिर वो कम सॉल्युबल क्यों है, ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए था ना। HCl है तो HCl तो ज्यादा सॉल्युबल है, तो पूरा पूरा टूट जाता है, NaCl है पूरा पूरा टूट जाता है। देखो आज है ना आपको कुछ मजेदार चीज समझाते हैं। ये नॉर्मल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट मतलब आपका नमक हो गया, ये NaCl हो गया, और ये हो गया तुम्हारा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट।
sparingly soluble salt, AgCl ले लिया मान लो, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था। अब NaCl को सॉलिड को पानी में डाला, NaCl एक्वस किया, तो ये नॉर्मल सॉल्ट इसलिए क्योंकि ये जो पूरा पानी में डाला, जो पूरा सॉलिड में था पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, पानी एक्वस में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही? पूरा पूरा घुल जाता है इसमें, अभी कम अमाउंट में लिया हुआ है, इस कारण ये चीज पूरा का पूरा जा रहा है आगे, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि पूरा डिजोल्व हो रहा है। अब इसके बाद में आगे ये किसमें टूट जाता है, Na+ एक्वस, और किसमें टूट गया, Cl- एक्वस। एक्वस से आगे जा रहा है, इस स्टेप की वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। समझ में आई बात इतनी? ऐसे समझो कि ये 5 मोल लिया था, तो पूरा पूरा 5 मोल इसमें डिजोल्व हो गया, और 5 मोल डिजोल्व हो गया, तो फिर ये पूरा 5 मोल आगे किसमें डिजोल्व हो गया, तुम्हारा 5 मोल Na+ और Cl- में हो गया। पहले वाले स्टेप के कारण इसको नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, पूरा पूरा डिजोल्व हो जाता है इस कारण। और ये आगे वाले स्टेप में जो आयंस में टूटने वाला स्टेप है, इसके कारण डिसोसिएट तो यहाँ हो रहा है ना, ये बात समझ में आ रही है, ये वाले स्टेप में डिसोसिएट हो रहा है। Yes, sir. हाँ, तो इसकी वजह से, ये वाले स्टेप की वजह से क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इनकी कहानी देखो जरा, AgCl हो रही है। AgCl बहुत कम किसमें डिजोल्व होता है, पानी में। तो ये स्टेप के कारण इसको क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। समझ में आई बात? कि बहुत कम किसमें डिजोल्व होता है। इसका ये समझो कि यहाँ 5 मोल लिए हैं, तो 5 मोल का 0.0000 बहुत कम सा हिस्सा डिजोल्व हुआ होगा इसमें। तो इसका बहुत कम हिस्सा इसमें डिजोल्व हुआ है। देखो यहाँ 5 मोल लिया, ये 5 मोल पूरा डिजोल्व हो गया, इस कारण नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। 5 मोल लिया, 5 मोल का बहुत कम हिस्सा डिजोल्व हुआ, इस कारण इसको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। जितना भी हिस्सा आया वो पूरा का पूरा हिस्सा किसमें टूट रहा है तुम्हारा, आगे किसमें जा रहा है, Ag+ एक्वस, और प्लस किसमें जा रहा है, Cl-। हाँ, ये ज्यादा नहीं है, बहुत कम सा है, 5 मोल का, अभी भी 5 मोल का बहुत ज्यादा हिस्सा सॉलिड में ही पड़ा है, बहुत कम सा 0.000001 इसका हिस्सा डिजोल्व हुआ था, घुला था पानी में, और घुल के पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag+ और Cl-। तो ये स्टेप की वजह से इसको क्या बोलूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्टेप की वजह से Weak. अरे लड़की, ये सिंगल एरो लगाया कि रिवर्सिबल वाला लगाया कि इरिवर्सिबल वाला लगाया, Irreversible. ये जितना है आगे आयंस में टूट रहा है, तो पूरा पूरा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ये जितना था पूरा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। यस सर। हाँ, तो इसके कारण इसको क्या बोल रहे हैं अपन, Electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और आपने शायद केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि पहला स्टेप स्लो और दूसरा स्टेप फास्ट हो, तो फास्ट वाले को उड़ा देते हैं। ऑर्गेनिक में पढ़ा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, ये पढ़ा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या एक RDS करके बोलते हैं, समझते हो उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। या केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा आपने कि पहला स्टेप स्लो और दूसरा फास्ट हो, तो फास्ट वाले को हटा देते हैं, रिएक्शन स्लो वाले के हिसाब से चलती है। इस कारण इस पूरी को लिखने का तरीका क्या होता है, जो अपन यूजुअली लिखते हैं, AgCl सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू किसमें, Ag+ एक्वस, प्लस क्या होता है, Cl- एक्वस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना लिखते हैं अपन, Ksp, और Ksp इक्वल टू कितना लिखते हैं, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl-, डिवाइड बाय कितना लिखूं, नहीं लिखना है, सॉलिड है ये, सॉलिड का लिखते हैं अपन, कुछ नहीं लिखते, 1 लिखते हैं। तो ये जो आपको बात सिखाई है ना बेटा, ये बहुत कम, उत्तराखंड के बच्चे उठा के ले लो, उनको पूछ लो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसको उसका α1 क्यों होता है, वो डिजोल्व तो बहुत कम होता है, फिर भी 1 क्यों होता है, बहुत कम लोगों को ये नॉलेज होगी कि ये इस वजह से हो रहा है।
तो आपको अच्छा नॉलेज दिया गया है, आप इसको ग्रहण करें कृपया करके, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो ये चीज चल रही थी इस पे आते हैं। पहले ये लिख लें। लिख लिया? नो सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैंने इतने पूरी बात में ये प्रूव किया है कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल जिनका पीपीटी बनता है वो भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो अभी देखो ये पिछली वाला ही जो, सर वो हाँ जी, क्या था RDS? आरडीएस क्या था? वो ऑर्गेनिक की चीज है वैसे। आरडीएस को मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे ना अपन, तो Yes, उसमें मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या है। अभी ज्यादा अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब केमिकल काइनेटिक्स है उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा कि आरडीएस का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट ये मतलब होता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, जो धीमे, सबसे धीमे वाला, ये पहला और दूसरा, इसमें कहाँ रिएक्शन फास्ट हो रही है, पहले वाले स्टेप में कि दूसरे वाले स्टेप में? दूसरी। हाँ, दूसरे वाले में फास्ट हो रही है। तो ये पूरी रिएक्शन को डिसाइड, जो रेट होती है उसकी, रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर। दर। हाँ, जिस दर से ये रिएक्शन होगी उसमें टू नहीं डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? वन डिसाइड करेगा। जहां पे धीमी दर से चल रहा होगा वो वाली दर क्या होगी तुम्हारी, पूरे डिसाइड करने वाली दर होगी, है ना। ये ऐसा कुछ सीखेंगे अपन केमिकल काइनेटिक्स में, अभी नहीं आ रहा, कोई नहीं, अपन सीखेंगे। Yes, sir. चलिए अभी देखो पिछले वाला यदि यूज करूं मैं एप्लीकेशन, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू कितना था, अल्फा, और अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कितना होता है, One. 1। तो ये हो गया 1, मतलब क्या हो गया तुम्हारा, लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू कितना हो गया, लैम्डा एम। और लैम्डा एम किससे निकाला जा सकता है, कोरस लॉ से निकाला जा सकता है। Yes, sir. यस सर। और ये किसके बराबर होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। मोलारिटी की जगह, एक माइक किसी का चल रहा है, बंद कर दो। हाँ, अब यहाँ पे मोलारिटी की जगह क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आएगा। क्या आएगा? अरे मोलारिटी और सॉल्युबिलिटी में फर्क क्या होता है? जब मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है, जितना डिजोल्व हो सकता है उतना डिजोल्व हो रखा है, उस चीज को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, है ना। Yes, sir. हाँ, ये क्या है सॉल्युबिलिटी, देखो यहाँ AgCl सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस प्लस क्या हो गया, Cl माइनस। तो ये जो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिखते हैं ये S और ये S। तो अब मुझे बताओ KSP किसके बराबर होगा? अरे AG. Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब S इंटू S कितना हो गया, S स्क्वायर, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अब देखो यहाँ से आपने लैम्डा एम इनफाइनाइट लिखने निकाल लिया कोरस लॉ से, कप्पा आपको दे रखा है, और आपने क्या निकाले, ये आपको सामने पता है, कप्पा पता है, सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। और सॉल्युबिलिटी आ गई तो आप क्या निकाल सकते हो, KSP निकाल सकते हो। Yes, sir. तो यही तो थी अपनी एप्लीकेशन, क्या थी कि टू डिटरमाइन KSP। वापिस समझो क्या किया, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट अल्फा, अल्फा एन के लिए 1, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा एम बराबर हो गए। लैम्डा एम किसके बराबर होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय एम। एम की जगह अपन S लिख सकते हैं, S एक बार आ गया तो आप क्या लिख सकते हो, S इंटू S कितना हो गया, S स्क्वायर, किसके लिए, AgCl के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया सभी ने। So हो गया. ओके, तो अभी अपन पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन समझते हो क्या होता है? अरे लैब में करवाते हैं टाइट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, कारक था, पता नहीं, कारक तो नहीं होता होगा। टाइट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुको बताता हूं मैं। टाइट्रेशन मीनिंग
एंड रिजल्ट पिंक कलर का निकलता है ना कुछ। अनुमापन, अनुमापन, अनुमापन होता है अनुमापन। ये लैब वेब में नहीं करते हो क्या अनुमापन? करवाया था। देखो ऐसा कुछ आपने देखा होगा, सुना होगा, पिंकिश, पिंक कलर का। HCl का NaOH के साथ में मान लो रिएक्शन करा दिया, किसका किसका टाइट्रेशन करा रहे हो? टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें करते क्या है, नीचे कंटेनर में HCl ले लिया और ऊपर से बूंद बूंद किसको बरसाया जाता है? NaOH। NaOH। ऐसा कुछ सबने किया होगा, याद करो। यस सर। हाँ, तो ये बूंद 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 गिरता रहता है, उससे क्या होता होगा, नीचे रिएक्शन होती होगी क्या? NaOH और HCl मिलके क्या बनाते होंगे? NaCl प्लस H2। और इसके अंदर क्या डला होता है? इंडिकेटर डला होता है। और इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है ना, पिंकिश टाइप का हो जाता है, देखा होगा। अरे एक माइक बंद कर दो रे, मेरे कानों की आज मुझे लग रहा है पर्दे फट जाने हैं। बाकी बच्चों, तुम्हें भी इतनी असुविधा हो रही, मुझे ही हो रही है? सर आपको ही ये वही थी ना जिसका माइक चल रहा था, जिसका माइक ऑन था, वही बोल रही है ना लड़की। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नो या सर। नो। आपका हेडफोन पावर हेडफोन खराब है। सही बोला। कंपनी का होगा। हाँ, 50 रुपए वाला, यस सर। जिसकी वारंटी भी नहीं होती। सर चीन। तो बता दो फिर कौन सी कंपनी का लेना चाहिए हेडफोन? ओप्पो की, वीवो की, क्या है, क्या क्या आता है, रियलमी की, रेडमी की, क्या आता है, किसका लेना चाहिए? सर एप्पल का ले लो। एप्पल का ले लो। एप्पल के आईफोन को क्या बोलते हैं? फोन, आईफोन। वो तो फोन को बोलते हैं, ईयरफोन को भी आईफोन बोलते हैं। आईपॉड। आईपॉड भी नहीं बोलते, एयरपोर्ट्स बोलते हैं। बताओ। तो तुम्हें क्या पता कि मेरे अभी क्या एयरपोर्ट्स लगे हैं कि क्या कहते हैं, रेड भी लगा है। सर जैसे आप साउंड की प्रॉब्लम बता रहे हो, ऐसे 50 रुपए वाला लग रहा ओके ओके, चलिए। एक्चुअली मैंने वो वॉल्यूम ज्यादा कर रखा था इसका। अब मुझे समझना है कि टाइट्रेशन, ये प्रोसेस हो रहा है, HCl है, ऊपर से आप बूंद 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 NaOH गिरवा रहे हैं। इस प्रोसेस के टाइम पे कितना कंडक्टेंस सॉल्यूशन का चेंज होगा और कैसे चेंज होगा, ये मेरे को पता करना है। तो कंडक्टेंस क्यों चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होता है, ये ध्यान रखना कि नॉर्मल आयंस है। नॉर्मल आयंस मतलब जो भी तुम्हारा H प्लस तो नहीं, रुको, मान लो जैसे कोई Na+ हो गया, K+ हो गया, NO3- हो गया, एंड सो ऑन एटसेट्रा एटसेट्रा। इनकी जिंदगी कैसे चलती है, ये देखो Na+ है और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भाई साहब खुद को यहाँ पे चल के जाना है ना। ये बात समझ में आ रही है? चार्ज कंडक्ट करने के लिए, कंडक्टेंस के लिए Na+ को खुद को किसकी तरफ जाना पड़ेगा? माइनस की तरफ जाना पड़ेगा अपना चार्ज लेके। है। ये नॉर्मल आयंस की जिंदगी। और अब जिंदगी आपको बताता हूं किसकी, फॉर H+ एंड OH-। ये अपना चार्ज कंडक्ट करते हैं कुछ अलग स्टाइल से। ये है आम जीवन। अब आएगा मिंटोज लाइफ। ये H+ और OH- थोड़ा अलग टाइप से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? हाँ जी, इधर देखो, H+ और OH, देखो नॉर्मल बाकी आयंस का लाइफ या चार्ज कंडक्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल अपना खुद का चार्ज लेके यहाँ तक जाएंगे, अपोजिट जो भी चार्ज वाली प्लेट है उसकी तरफ जाएंगे। अब ये H+ होता तो ये कैसे जाता, देखो H+ है, H+ किसमें होगा? पानी में रहा होगा,
तो ये पानी है आपका HOH। तो ये क्या करता है, आपको पता है कि O के ऊपर क्या चार्ज पड़ा है माइनस, और H के ऊपर क्या पड़ा है प्लस। तो ये धीरे धीरे यहाँ दूरियां अपनी वन कम कर लेता है और ये नीचे जाके यहाँ बॉन्ड बना लेता है। बेसिकली ये यहाँ पे H2O बन गया और ये चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ देखो ये HOH बन गया और चार्ज यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे चार्ज है ना, फुदक फुदक के जा रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया। ये समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो गया। खुद H अपनी जगह से हिला क्या? नहीं। तो ये क्या है, खुद अपना चार्ज लेके खुद भाई साहब यहाँ चल के जा रहे हैं। यहाँ चार्ज ऐसे जंप मार के हुडी मार के जा रहा है। तो कौन से वाले, वन वाले केस में जल्दी होगा कंडक्टेंस कि दूसरे वाले केस में ज्यादा होगा? अरे ये इसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और यहाँ क्या है, ऐसे फुदक फुदक के जा रहा है ना, जल्दी जाएगा चार्ज यहाँ पे। ऐसा ही केस किसमें होता है? OH माइनस के केस में। देख लो OH माइनस का भी करके दिखाते हैं। ये H प्लस का दिखा रहा हूँ। OH माइनस का ऐसे देखो, ये OH माइनस है, यहाँ पे HOH पड़ा है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट गया। तो टूट गया तो कैसे बना, फाइनली क्या बना, नीचे देखो OH और यहाँ पे आ गया OH माइनस। तो चार्ज आप देख रहे हो जंप करके चला गया। तो ये सिर्फ H प्लस और OH माइनस ही है जहां पे इस तरीके से चार्ज जंप करते हुए कंडक्टेंस होता है। तो बाकी सब अपना चार्ज पकड़ के यहाँ दूसरे वाले मेटल प्लेट की तरफ जाते हैं, दूसरे चार्ज वाले। तो समझ में आ रहा है कि दूसरे वाले आयन से कंडक्टेंस H प्लस और OH माइनस का ज्यादा होना चाहिए, है ना? यस। तो मैं यहाँ से यही प्रूव करना चाह रहा हूँ कि लैम्डा m ऑफ H प्लस या फिर क्या है OH माइनस, ये ग्रेटर देन होगा किससे, लैम्डा m ऑफ अदर आयंस। तो ये बहुत काम की चीज है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। और ये जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं चार्ज जंपिंग मैकेनिज्म, चार्ज जंप मैकेनिज्म। तो आपको बोला जाए कि चार्ज जंप मैकेनिज्म किस में होता है, H प्लस OH माइनस में होता है कि सभी आयंस में होता है? H प्लस। हाँ, इसको एक और बोलते हैं ग्रोथनम मैकेनिज्म बोलते हैं, ग्रोथनम मैकेनिज्म। तो नॉर्मल आयंस अपना अपना चार्ज खुद अपने साथ लेके दूसरी प्लेट पे पहुंचते हैं। H प्लस और OH माइनस अलग टाइप से चार्ज कंडक्ट करते हैं या कंडक्टेंस उनका अलग टाइप से होता है। तो उनका कंडक्टेंस H प्लस और OH माइनस का बाकी आयन से ज्यादा होता है। इतना लिख लो पहले, ये नहीं लिखना था, सारा कुछ लिख लिया है तो कुछ नहीं, बट ये कुछ नहीं लिखना था अभी आपको, सिर्फ अभी ये जो नीचे लिखा है इतना लिखना है। अपनी हिंदी में लिख लेना, कैसे लिखो कि बाकी वाले आयंस से H प्लस का और OH माइनस का कंडक्टेंस ज्यादा होता है। लिख लिया? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि कोई आयंस H प्लस और OH माइनस को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन में H प्लस और आयन H प्लस और OH माइनस कम हो रहा है और इनकी जगह दूसरे आयंस आ रहे हैं, मान लो Na प्लस आ गया, तो क्या लगता है कि इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया तो पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? H प्लस और OH माइनस की जगह दूसरे आयंस आ गए तो कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? अरे बोलो भाई, इनका बाकी वालों से ज्यादा होता है ना, ज्यादा वाला, तो ज्यादा वाले को कम हटा दिया तो बाकी वाले रिप्लेस करेंगे तो बाकियों का तो कंडक्टेंस कम है, तो ओवरऑल कंडक्टेंस कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा। और किसी बाकी वाले आयंस, मान लो पहले Na प्लस था उसकी जगह H प्लस आ गया, तो अब कंडक्टेंस सॉल्यूशन का बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसी को लाइन में ये वाली बात ध्यान में रखते हुए अपन लिखेंगे, एक पॉइंट लिखो, if H plus or OH minus ions
if H plus or OH minus ions if H plus or OH minus ions are replaced by other ions if H plus or OH minus ions are replaced by other ions or they replace the other ions then large change in conductance is observed. ज्यादा चेंज देखा जाता है किसमें? सॉल्यूशन के कंडक्टेंस में। अब मुझे बताओ कि पहले Na+ की जगह अब K+ आ गया है, तो क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो K+ की जगह या Na+ की जगह K+ आया है, बाकी आयंस अपने अपने में घूम रहे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यदि H+ और OH- क्या है, रिप्लेस हो रहे हैं तो ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अभी अपन देख रहे हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप मुझे कृपया करके ये चीज बताओ जरा, ये लैम्डा है और ये है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड। मतलब क्या हुआ, इसका एक एग्जांपल लिख लो कि HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके साथ क्या ऐड कर दिया NaOH, आगे क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। तो हो क्या रहा है, नीचे पड़ा है। यूजुअली ऐसा देखो टाइट्रेशन में होता है, जो पहले लिखा है ना वो नीचे रखा जाता है और जो बाद में लिखा जाता है वो टिप टिप करके बरसाया जाता है। तो ये एक तरीका है लिखने का टाइट्रेशन के प्रोसेस का। तो यहाँ नीचे पड़ा है HCl और ऊपर से ऐड कर रहा हूं मैं NaOH। तो अब ये नीचे वाली लाइन समझ में आ रही है कि वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड, मतलब जितना इसमें सॉल्यूशन में वॉल्यूम NaOH का जा रहा है उसके हिसाब से इस कंडक्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। क्यों होगा चेंज? जैसे जैसे NaOH डालूंगा H+ और OH- क्या करते जाएंगे, रिएक्ट करते जाएंगे, H+ कम होता जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो बताओ जरा क्या आएगा ग्राफ इसमें? ये H+ है और Cl- है और यहाँ है Na+ और OH-, ये दोनों रिएक्ट कर गए। तो अब क्या हो रहा है, H+ की जगह रिप्लेस करके कौन आ रहा है, Na+ आ रहा है, हाँ या ना? यस। तो अब क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? घटना। घटेगा। तो घटेगा तो ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, ये पहले जिस पॉइंट पे था उससे कंडक्टेंस घटेगा। और ये कब तक घटता आएगा, जब तक पूरा H+ खत्म ना हो जाए, तभी तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। जब तक पूरा H+ खत्म ना हो जाए तब तक OH- इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, रिएक्ट करता रहेगा। तो जैसे ही पूरा खत्म हुआ, अब कोई रिएक्शन करने के लिए बचा ही नहीं, तो अब इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट पॉइंट। और यहाँ तक में क्या हो रहा है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस कारण कंडक्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, एक बार H+ पूरा खत्म हो गया, अब क्या होगा, अब आप ऊपर से और NaOH डालते जा रहे हो, तो मतलब क्या डालते जा रहे हो, OH- डालते जा रहे हो, और सॉल्यूशन में OH- बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये वापस बढ़ना शुरू हो गया। तो ये क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये बात समझे कि नहीं बात समझे? यस सर। चलिए जरा लिखिए ये। तो क्लास को एक्सटेंड करें कि ना करें, आज चैप्टर खत्म कर दें?
ऐसी बातें सर बोला मत करो, क्लास एक्सटेंड करने जैसी। अरे और पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? मुंह में जबान है तो बोलो जरा। सर कल नहीं पढ़ना आज या कर लें? सर कल पढ़। ओके जी, आपकी इच्छा। चलिए फिर एक काम करिएगा, सोच के आइएगा जरा। ये है ना सोचना बस कि कैसे ग्राफ्स होंगे, कि टाइट्रेशन ऑफ इसकी जगह क्या लिख लूं, उल्टा कर लूं, स्ट्रॉन्ग बेस साथ में क्या ले लूं, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब इस बार नीचे कौन लिया है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, और ऊपर क्या ऐड कर रहे हो, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके टाइम पे ग्राफ कैसा आएगा, लैम्डा एम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड, ये ग्राफ बना के आना। फिर कौन सा ग्राफ बना के आना, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और एक और ग्राफ बना के आना, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये 3 ग्राफ बना के आना इनके लिए। इस टाइम पे ये टाइट्रेशन हो रहा है तो कंडक्टेंस कैसे चेंज हो रहा हो। ठीक है, यस सर। चलिए टाटा बाय बाय।